हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके अपने 10वीं क्लास का जो वर्णिका धातु है ना, उसका चौथा लेसन नगर पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा PYQ होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, और साथ ही साथ कुछ और भी प्रश्न होंगे जो पाठ से रिलेटेड होंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके इस पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव। और बाबू, यदि आपने इस पाठ का पूरा कहानी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पूरा का पूरा कहानी वाला लिंक वाला वीडियो पड़ा है। और साथ ही साथ इस पाठ का जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, और साथ ही साथ इस पाठ का जो सारांश है ना, सब वीडियो अपलोड हो चुका है। जल्दी से जाइए, देख लीजिए। उसके बाद से ये ऑब्जेक्टिव पे देखिए आप किस तरह से धाएँ टिक करते हैं। और चलिए टिक करते हैं, और अभी जो आपको मालूम होगा वो अभी टिक कीजिएगा, अभी बताइएगा कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो चौथा लेसन है नगर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सुजाता जी द्वारा रचित है। किनके द्वारा? सुजाता जी द्वारा रचित है, याद रहेगा। कुछ बातें और आप लोगों को पता है ना, किस भाषा में ये कहानी बताइए तो? तमिल भाषा में है। किस में है? तमिल भाषा में है, याद है ना। और सुजाता जी का असली नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग को याद है। आइए देखते हैं, इसमें सब चीज़ आएगा ऑब्जेक्टिव है। बताइए, आप भी बताइए, हम भी बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? हमारे और आपके सुजाता जी हैं। कौन है? सुजाता जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? अभी मैंने बताया था ना, यानी तमिल भाषा में लिखा गया है, उसके बाद से इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है, यानी कि तमिल भाषा में है। किस में है? तमिल भाषा में। अगला है, के जमुना द्वारा अनुदित रचना है, यानी के जमुना ने कौन सा पाठ को अनुदित किया है? नगर पाठ को अनुदित किया है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि नगर पाठ को हिंदी में अनुवाद किन्होंने किया है, या नगर पाठ के अनुवादक कौन है? तो कौन है बाबू? तो के जमुना जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? किस नगर का? मदुरै। कौन सा नगर? मदुरै। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, वली अम्मा की पुत्री कौन थी? पपाती। कौन थी? पपाती थी। अगला है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? जब तमिल भाषा के हैं, तमिल भाषा में लिखते हैं, तो तमिलनाडु में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? यानी जो नगर कहानी है वो किस रचना से संकलित है? बताइए, आधुनिक तमिल कहानियाँ कि समकालीन भारतीय साहित्य? माँ, इनमें से कोई नहीं। बहुत तेज हैं आप लोग, तमिल देखकर एकदम तमिल टिक कर रहे हैं कि ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू, नगर कहानी में संदेश दिया गया है, यानी कि नगर कहानी में क्या संदेश दिया गया है? चलिए पढ़ लेते हैं। नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, यही उस पाठ में बतलाया गया है, सिखाया गया है। देखते हैं ना, बेचारी वली अम्मा पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, अपनी बेटी को लेकर परेशान है। उसकी बेटी बुखार से, मेनिंजाइटिस, कौन सा बुखार था? मेनिंजाइटिस, उसको बुखार हो गया था। इससे परेशान है, हॉस्पिटल में इधर उधर भाग रही है, दौड़ रही है। तो वही बताया गया है कि नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। अगला है, पपाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस था। कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पपाती देश कहानी की पात्रा है। किस कहानी की पात्रा है? तो नगर कहानी की पात्रा है। अगला देखिए, पपाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी। कितने वर्ष की थी पपाती? 12 वर्ष की थी। एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? शुरू में बताया था ना, हमारे सुजाता जी का नाम क्या है? असली नाम क्या है? एस रंगराजन है। अगला है, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। ये किसने कहा था? आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। किन्होंने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? बताइए तो। हाँ, याद रखिएगा, 35 में हुआ था, 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? काल्डवेट। याद रखिए, काल्डवेट। यह भी पूछ सकता है कि काल्डवेट की रचना कौन है? तो तुलनात्मक व्याकरण। ओके, तुलनात्मक व्याकरण में काल्डवेट ने क्या कहा था? कि मदुरै पांड्य लोगों की राजधानी हुआ करती थी, ऐसा कहा था ना, सबसे फर्स्ट लाइन था। आगे देखिए, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता। फिर तो है वही क्वेश्चन है, सुजाता जी का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 17 नंबर है, मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? बताइए तो क्या कहा जाता था? मंदारा।
मेदोरा, मदिरा या मंदिरा, इसमें से तीनों किसी के द्वारा नहीं कहा जाता था। मेदोरा कहा जाता था यूनानी लोगों के द्वारा। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्या हुआ था उसको? बुखार हुआ था ना, तो तेज बुखार के कारण वो बेहोश पड़ी थी। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, वली अम्मा से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? उसके गांव के डॉक्टर ने कहा कि इसको तेज बुखार हो गया है, इसको शहर लेकर जाओ। तो कहाँ लेकर जाती है? मदुरई लेकर जाती है। तो गांव के डॉक्टर ने कहा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। किस पर? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले दिन पपाती को क्या था? बुखार था। अगला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? 48, 48। कितना नंबर? 48 नंबर। किसी ने कमरा को ढूंढ कर इधर उधर बेचारी भटक रही थी। बहुत बढ़िया कहानी, एक बार जरूर पढ़िएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एम रंगराजन, एस रंगराजन, एल रंगराजन कि एन रंगराजन? एस रंगराजन। बहुत बढ़िया। अगला है, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? उसकी माँ वली अम्मा। कौन? वली अम्मा पपाती को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वली अम्मा के गांव का नाम क्या था? वली अम्मा गांव का नाम क्या था बाबू? मुन्ना डिप्टी था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ में आया है। अगला क्वेश्चन है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है? तो तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है। किन्होंने लिखा है? काल्डवेड ने लिखा है। और मदुरै पांड्य का पांड्य लोगों की राजधानी, पांड्य लोगों का मतलब क्या होता है? वीडियो में A to Z चीज़ बताया गया है कहानी वाले वीडियो में। आगे देखिए, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? यानी कि जो सुजाता जी ने कहानी लिखा है उसका नाम क्या है? नगर नाम है। क्या नाम है? नगर। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से पुकारते थे बताइए तो? मेढक कि मिंडारा कि मदुरा कि मदौरा? मदुरा नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? मदुरा नाम से। अगला क्वेश्चन 29 नंबर दिया है बाबू, किसका वातावरण वली अम्मा को भयभीत कर दिया था? अस्पताल का वातावरण। किसका वातावरण? अस्पताल, यानी पूरी डर गई थी बेचारी अस्पताल में वली अम्मा। अगला क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदेश में क्या आदेश किए थे? उसे अस्पताल में क्या किया जाए? भर्ती किया जाए। अस्पताल में भर्ती करने हैं। ओके, खूब बढ़िया से आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया, खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और जुड़े रहिए अपने बोर्ड बाबा के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।